Welcome to studyhigh.pk and subscribe keep in contact for more videos and updates। जैसा कि आपको मालूम है हमने अपना सेशन स्टार्ट किया हुआ था जिसमें अभी तक सेल बायोलॉजी, इसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेकंड चैप्टर और बायोएनर्जेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही अहम था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हमने आपको जो सी बुक प्रोवाइड की थी NMD CAT बायोलॉजी बाय studyhigh.pk, जिसके अंदर हर टॉपिक के कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट एमसीक्यूज थे। कोई भी इजी एमसीक्यू नहीं था, जिससे तुलबा को ये बेनिफिट होता है कि एक टॉपिक जैसे कि आज हम इसी बुक में से डार्क रिएक्शंस के कंसेप्ट डाले और डिफिकल्ट एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। तो जाहिर बात है ऐसे एमसीक्यूज तुलबा को समझाना भी पड़ता है, कुछ नहीं समझ सकते, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से हमारे एमसीक्यूज हैं जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज G3P3 phosphoglycerate 1,3-bisphosphoglycerate phosphoenol pyruvate। Second MCQs, during Calvin cycle the conversion of 1,3-bisphosphoglycerate is to glyceraldehyde 3-phosphate is accompanied by usage of ATP, oxidation of NADP, addition of 6-phosphate या फिर reduction of NADP। Question number 8, how many number of ATP used for the formation of fructose molecule? 6, 18, 12, 16। तो आपने कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कितने एमसीक्यू आपके ठीक हुए थे। तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द बुक, रेशियो ऑफ NADPH and CO2 used for the synthesis of a galactose molecule during Calvin cycle is 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। ये थे चंद डिफिकल्ट कंसेप्ट एमसीक्यू जो कि उस बुक में दिए हुए थे। बाकी इजी तो इसमें से 30 से 35 में बना सकता हूँ, बट इस बुक में हमने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए इसमें हम ये एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हमारा कैल्विन साइकिल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड के से आते हैं इनके साथ मिलकर एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट देता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। सो अगर आपसे पूछेंगे जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। ये साथ ही इमीडिएटली ब्रेक होके हमें दे देता है 3-phosphoglycerate। सो हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल बनता है स्टेबल वो 3-phosphoglycerate है। ये बाद में मजीद ATP लेकर 1,3-bisphosphoglycerate में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है जो कि बनता है वो 3-phosphoglycerate है। आपने इसको माइंड में रखना, इजी है लेकिन तुलबा भूल जाते हैं, वो मिक्स कर देते हैं इन दोनों को आपस में। B is our correct option in question number 6. Question number 7, during Calvin cycle the conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate is accompanied by usage of ATP, oxidation of NADP, addition of 6-phosphate, reduction of NADP। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने अच्छी तरह से बुक को नहीं समझा तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको इसलिए दिए गए ताकि आपका अपन टॉपिक के ऊपर फोकस इंक्रीज हो जाए। अब असल में हो क्या रहा है, जो 6 कार्बन वाला है ये 3 कार्बन फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो गया। चलें ये फॉस्फोग्लाइसरेट इसने आगे 6 ATP लिए, यहाँ पर ATP कन्वर्ट हुए 3 ADP में और ये बन गए 1,3-phosphoglycerate। अब ये है ग्लाइसरेट, यानी आपने पढ़ा होगा कि 8 जिसके आखिरी पे आता है ये एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड, एसीटेट, एक ही बात है। इसलिए फॉर्मेट हो गया या फॉर्मिक एसिड, एक ही बात है। सो ये एसिड है
आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब एल्डिहाइड और कीटोन इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये एसिड देते हैं, और जब इनकी रिडक्शन होती है तो ये अल्कोहल देते हैं। इसी तरह से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन के बाद बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। रिवर्स जाना हो, एसिड की रिडक्शन करो, एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड की मजीद रिडक्शन करो और अल्कोहल लो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं ये आपको बताने लगा। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इसने कन्वर्ट होना है ग्लाइसरा एल्डिहाइड में, ग्लाइसरा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये नेक्स्ट स्टेप है। जाहिर बात है ये ग्लाइसरेट है, ये ग्लाइसरा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब वापस एल्डिहाइड में जाना है तो इसकी रिडक्शन होगी, यानी इसने हाइड्रोजन आयन को अब्सॉर्ब करना है, इसकी रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड बनेगा। तो रिडक्शन कौन करवाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? NADH। ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, इसके 6 मॉलिक्यूल, और ये 6H पॉजिटिव देंगे जो कि ये अब्सॉर्ब करके रिड्यूस हो जाएगा। सो NADPH कन्वर्ट हो रहा है NAD में। ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। कितने दे रहा है हाइड्रोजन? 6 मॉलिक्यूल रिड्यूस हो, इसके ऑक्सीडाइज हो रही है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट MCQ में बना के दे सकता हूँ, लेकिन एक से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ। सो फॉस्फोग्लाइसरेट ने ग्लाइसरा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADP। B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जिन्होंने अभी तक ये बुक ऑर्डर नहीं की कर लें, इसको अगर समझ के आप पढ़ते हैं तो आपके टॉपिक के ऊपर जो ग्रिप इंक्रीज होगी ना, उसके बाद जहां से मर्जी MCQ डाल ले आपका गलत नहीं होगा। है डिफिकल्ट MCQ है, कंसेप्चुअल है, लेकिन इजी नहीं है। कोई भी इजी MCQ आप सॉल्व करने के लिए दूसरे गाइड में ज्वाइन कर सकते हैं, उनके देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ATP यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। जो केल्विन साइकिल की बात की जा रही है, केल्विन साइकिल में फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने ATP की नीड होगी? 6, 18, 12, 16। ये मैं आपको NMD जो बुक है आपकी वहाँ से उसका पेज है उससे करवा रहा हूँ, क्योंकि जिन तलबा के पास है उनकी पता है कि हर टॉपिक के हमने सिर्फ कंसेप्चुअल MCQs नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जिनके अंदर इन कंसेप्चुअल आंसर का सलूशन भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये उसका पेज है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये असल में रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं इस केल्विन साइकिल के। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंटर हुए, 6 NADPH लिए, 9 ATP, और इन्होंने क्या बनाया? एक ट्राइओज का मॉलिक्यूल, 6 NADP, ADP, ये भी 9 कर लें, ADP, और इसके साथ साथ 9 ADP और 9 ये फॉस्फोरस के जो से हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 3। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 हो, NADPH के 6 हो, ATP के 9 हो, तो हमारे पास एक ट्राइओज का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हमने बनाना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कोई और चीज 6 कार्बन वाला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमें 6 चाहिए, NADPH 12 चाहिए, ATP कितने चाहिए? 18। सो इस तरह से कंसेप्ट भी इस बुक में दिए हुए हैं। सो कितने ATP चाहिए? 3 को बनाने के लिए 9 और 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए 18। सो B इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज 1:1, 1:2, 2:1, 3:1 फॉर द सिंथेसिस ऑफ गैलेक्टोज। ये भी 6 कार्बन है। रेशियो किसकी है? NADPH की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो डेफिनेटली आपको पता है एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने NADP चाहिए? तो वो चाहिए 6 और 6 12। ट्राइओज के लिए 6 और गैलेक्टोज क्योंकि 6 कार्बन है इसके लिए 12, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6, ये आ जाएगा 2:1।
सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपने अभी तक पास्ट पेपर और केमिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह कल से आप उसको भी ऑर्डर कर पाएंगे। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट एमसीक्यूज और studyhigh.p के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमाम चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम आपकी बुनियाद को, हम कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं देते, बल्कि एक टॉपिक में से उस टॉपिक के खास एमसीक्यूज, ताकि बच्चों का उसके ऊपर फोकस, ग्रिप इंक्रीज हो जाए। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अगर आप न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं ठोका तो ठोक दें। होप यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।